दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों काम से फुर्सत हुए तो झुरिया ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी बोला, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोचो बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया ने कहा, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी बोला, ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? फिर बोला, ले अपनी खटोली धोकर रख दे, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया ने कहा, भाई हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, कितने नाम धर्म से रहते हैं। दुखी चिंतित होकर बोला, महुए के पत्ते तोड़कर पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाएगा, पत्तल पवित्र है। झुरिया ने कहा, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना है, अपनी थाली में रख दूं? दुखी बोला, कहीं ऐसा गजब न करना, बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, पत्तल में सीधा भी देना, मगर तू छूना मत। झुरिया ने सीधा में अनाज और पैसे रखने की पूरी हिदायत दी। दुखी लकड़ी व घास का गट्ठा लेकर पंडित जी के पास चल पड़ा। खाली हाथ कैसे जाता, घास ही उसका नजराना था। पंडित घासीराम सुबह से पूजा में लगे थे। भंग, चंदन, तिलक, ठाकुर जी की सेवा सब विधि से होता था। जब वे बाहर आए तो दुखी घास का गट्ठा लिए बैठा था। उन्हें देखते ही वह दंडवत करके खड़ा हो गया। पंडित बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी बोला, बिटिया की सगाई कर रहा हूं महाराज, कुछ शायद सगुन विचारना है। पंडित बोला, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी गिड़गिड़ाया, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए। यह घास कहाँ रख दूं? पंडित ने दुखी को अनेक काम गिना दिए। इस गाय के सामने डाल दे और द्वार साफ कर दे, बैठक भी लीप दे, लकड़ी भी चीर देना और भूसा भी उठा लाना। दुखी बिना कुछ कहे काम में लग गया। झाड़ू, गोबर, लकड़ी सब करता रहा। भूख लगी थी पर घर दूर था और पंडित के बिगड़ने का डर था, इसलिए भूख दबाकर काम करता रहा। लकड़ी की गांठ नहीं टूट रही थी, हाथ कांपते, आंखों तले अंधेरा छा जाता, फिर भी कुल्हाड़ी उठाता रहता। सोचता पास एक चिलम मिल जाती। गौड़ के यहाँ से चिलम और तंबाकू मिली पर आग नहीं। वह आग मांगने फिर पंडित के घर पहुंचा। पंडिताइन गरज पड़ी, चमार हो, धोबी हो, मोह उठाए घर में चले आते हैं। पंडित बोले, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती, काम तो हमारा ही कर रहा है। आखिर आग दी गई और चिनगारी उसके सिर पर गिरी। दुखी ने इसे अपने पाप का फल समझा। दुखी फिर लकड़ी चीरने में जुट गया। चिलम पीकर कुछ दम आया था पर हाथ फिर भी कांप रहे थे। धूप तेज थी, पसीने में भीगा हुआ, फिर भी कुल्हाड़ी उठाता जाता था। थोड़ी देर बाद पंडिताइन बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है। पंडित जी ने पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन बोली, दो चार बच जाएंगी। पंडित बोला, दो चार रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित जी बोले, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर दो ठो लिट्टा ठोक दो, इन्हें तो ज्वार का लिट्टा चाहिए। पंडिताइन बोली, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी फिर कुल्हाड़ी संभाल कर जुट गया। आधा घंटा और बीत गया, तब वहीं गौड़ आ पहुंचा। गौड़ बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गांठ ना फटेगी। दुखी बोला, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गौड़ बोला, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं। दुखी बोला, बामन की रोटी हमको पचेगी। गौड़ कड़वे स्वर में बोला, जमींदार भी कुछ खाने को देता है, यह उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी घबरा गया, धीरे बोलो भाई, कहीं सुन लें तो आफत आ जाए। गौड़ ने खुद कुल्हाड़ी चलाकर देखी पर गांठ न फटी। वह बोला, तुम्हारे फाड़े यह न फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, कब तक यही करता रहूं, अभी घर में भी 100 काम पड़े हैं। उसने सोचा, आज भूसा ही उठा लाऊं, लकड़ी कल फाड़ दूंगा। वह झउआ उठाकर खलिहान से भूसा ढोने लगा। बार बार थोड़ा थोड़ा लाता, क्योंकि भरा हुआ झउआ उससे उठता न था। 4 बजे कहीं जाकर भूसा पूरा हुआ। उधर पंडित जी की नींद खुली।
बाहर आकर देखा, दुखी झउआ सिरहाने रखे सो रहा था। गरजकर बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो ज्यों की त्यों पड़ी है, मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दी। फिर बोले, इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। भूख, प्यास, थका हुआ शरीर कांप रहा था, पर मन में यही डर था कि कहीं शायद बिगड़ ना जाए। पंडित जी पास खड़े होकर चिल्लाने लगे, हाँ, मार कस के, और जोर से मार, दे उसी दरार में। अब दुखी को न भूख याद थी, न थकान। हाथ जैसे किसी और शक्ति से चल रहे हों। आधे घंटे तक वह लगातार बार करता रहा। आखिर लकड़ी बीच से फट गई, कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई और दुखी चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। पंडित जी बोले, उठ के दो चार हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियां हो जाएं। दुखी ना उठा। पंडित जी भीतर चले गए, स्नान किया, पाठ किया और फिर बाहर आए। अरे दुखिया, चलो, तुम्हारे ही घर चल रहा हूं, सब सामान ठीक है ना? दुखी फिर भी ना उठा। पंडित जी घबरा गए। पास जाकर देखा, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन बोली, अब क्या होगा? पंडित ने कहा, लकड़ी चीरते चीरते मर गया। पंडिताइन शांति से बोली, चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर फैल गई। पूरे गांव में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गौड़ का था। लोग इधर का रास्ता छोड़ देते थे, कुएं का रास्ता उधर ही से था, पर चमार की लाश के पास से होकर कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? उधर गौड़ ने चमरौने में जाकर सबको समझा दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, पुलिस की तहकीकात होगी। इसके बाद कोई चमार लाश उठाने को तैयार ना हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या रोती पीटती वहां आ पहुंची। उनके साथ और भी चमारें थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर कोई ना माना। आखिर वे लौट आए। आधी रात तक रोना चलता रहा। पंडिताइन झुंझलाकर बोली, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली। पंडित बोले, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई पूछता न था, मर गया तो कोलाहल मचाने सवा पहुंची। पंडिताइन बोली, चमार का रोना मनहूस है? पंडित ने जवाब दिया, हाँ, बहुत मनहूस। सुबह भी कोई चमार ना आया। दुर्गंध फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, फंदा बनाया और मुर्दे के पैर में डालकर उसे गांव के बाहर घसीट ले गए। लौटकर तुरंत स्नान किया, पाठ किया और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़, गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था।